क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। ए पार्टिकल ऑफ मास m at rest, it act upon by a force F for a time t. Its kinetic energy after interval t is। ठीक है, एक फोर्स F लग रहा है फॉर टाइम t के लिए। ठीक है, और t इंटरवल के बाद मेरे से काइनेटिक एनर्जी पूछा है। यदि मैं देखूं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर लिखा हुआ है 0। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मेरे पास क्या है, 0 है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मेरे पास इनिशियली 0 है और मेरे से काइनेटिक एनर्जी पूछा है आफ्टर टी टाइम। यदि टी टाइम बाद मेरे को वेलोसिटी पता लग जाए, ठीक है, तो क्या मैं एनर्जी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, टी टाइम बाद हमारी वेलोसिटी कितनी होगी और फोर्स हमारे पास एफ लगा हुआ है। ठीक है, मेरे पास फोर्स दे रखा है एफ। ठीक है, और ये फोर्स कितने टाइम के लिए लग रहा है? टी टाइम के लिए। क्या मैं यहाँ से एक्सीलरेशन निकाल सकता हूँ? निकाल दिया। एक्सीलरेशन निकाल दिया तो मैं आगे टी टाइम में कितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इन टी टाइम इन टी टाइम कैसे निकालेंगे? एस इज इक्वल टू हाफ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तो जीरो हो जाए क्योंकि इनिशियली हमारा ब्लॉक क्या है, रेस्ट पर है। तो एस हमारा हो जाएगा हाफ इंटू ए मेरे को गिवन है एफ बाई एम। टी इंटरवल के लिए पूछा है तो टी स्क्वायर, तो ये हमारे पास एस हो गया। नाउ मेरे से काइनेटिक एनर्जी पूछी है तो मैं अगेन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करूंगा? वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करने वाला हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क मैं लिखूंगा यहाँ पर। वर्क देखो मेरे पास एक तो डिस्प्लेसमेंट है, यदि आप यहाँ पर देखोगे तो मेरे पास क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये मेरे को डिस्प्लेसमेंट गिवन है। ठीक है, नाउ यदि आप यहाँ पर देखोगे मेरे पास फोर्स भी गिवन है, तो वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हाफ एफ एम इंटू टी स्क्वायर, हाफ एफ बाई एम इंटू टी स्क्वायर। ये मेरे पास क्या हो गया, वर्क हो गया। एनर्जी, एनर्जी लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल आफ्टर टी टाइम इंटरवल ही ये आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल मेरे पास क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल मस्ट बी इक्वल टू, देखो एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, एफ स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाने वाला है।